हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आई राजस्थान करंट अफेयर्स। पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया चेतना भाटी को। तो पन्ना धाय पुरस्कार किसे चेतना भाटी को दिया गया है। चेतना भाटी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चेतना भाटी को पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला बाल सुरक्षा व सशक्तिकरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। वर्तमान में सीआईडी एसएसबी उदयपुर जोन में ये कार्यरत हैं। पुरस्कार के अंतर्गत इनको 21,000 नगद प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए हैं। स्वस्थ भारत अभियान के तहत महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट आंत्रप्रेन्योर अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट आंत्रप्रेन्योर अवार्ड किसे दिया गया है? तो चलो कुछ बताओ आप। ये दिया गया है ऋषिता भार्गव को। तो ये अवार्ड दिया गया है ऋषिता भार्गव को। ऋषिता भार्गव को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट आंत्रप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान स्वस्थ भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उत्कृष्ट उद्यमिता और नवाचारपूर्ण कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। ऋषिता भार्गव को दिया गया है बेस्ट आंत्रप्रेन्योर अवार्ड। कार्यक्रम का उद्देश्य था महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है आर्यन यादव ने। किसने जीता है? आर्यन यादव ने जीता है। आर्यन यादव जयपुर के प्रतिभाशाली बॉक्सर हैं। उन्होंने अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता 1 से 8 मार्च 2026 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में आयोजित हुई थी। तो कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वर्ष 2026 में राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो राजस्थान दिवस अब पता है ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो ये है अब की बार है 2026 में 19 मार्च को। पहले 30 मार्च को मनाया जाता था राजस्थान दिवस, लेकिन अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो अब चैत्र प्रतिपदा के हिसाब से अलग अलग डेट आएंगी हर साल। तो इस बार 19 मार्च को मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। तो शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की परंपरा। तिथि 19 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। कार्यक्रम अवधि होगी 14 से 19 मार्च 2026। एक हफ्ते का कार्यक्रम चलेगा ये। मुख्य कार्यक्रम होगा 14 मार्च को होगा 7 दिवसीय स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत। राज्य व जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा 14 मार्च को। तो 14 मार्च को क्या होगा? 7 दिवसीय स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत की जाएगी। 15 मार्च को जयपुर में विकसित राजस्थान रन फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री करेंगे। राजस्थान को जाने डिजिटल क्विज शुरू। ओडीओपी मेला में प्रदर्शनी। विश्वविद्यालयों में निबंध भाषण चित्रकला प्रतियोगिता। दिल्ली के बीकानेर हाउस में 5 दिवसीय राजस्थान दिवस बीकानेर हाउस का शुभारंभ। तो 15 मार्च को जो कार्यक्रम होंगे, ये जो लिस्ट दी गई है इसमें ये कार्यक्रम 15 मार्च को होंगे। 16 मार्च को होगा बेनेश्वर धाम में राजस्थान जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा 16 मार्च को। 17 मार्च को जयपुर में राजस्थान युवा शक्ति दिवस व युवा सम्मेलन मनाया जाएगा। 18 मार्च को किसान व पशुपालक समृद्धि दिवस विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास राजकीय मंदिरों में आरती। और 19 मार्च को मुख्य राजस्थान दिवस समारोह जालोर में लाभार्थी सम्मेलन व डीबीटी। शाम को जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो ये सारे 16, 17, 18, 19 मार्च तक के सभी कार्यक्रम दिए गए हैं। तो इनको एक नज़र से निकाल लो। 2026-27 में घोषित नए प्रकृति पर्यावरण प्रोजेक्ट के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, बनेड़ा है भीलवाड़ा में इको पार्क। बनेड़ा भीलवाड़ा में इको पार्क के सही है। टोडा राइसिंग टोंक नेचर पार्क के सही है। सांचौर जालोर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर सही है। ये भी तो सभी सही है, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। बजट 2026-27 में नवा स्तंभ हरित विकास व पर्यावरण सततता। नए प्रकृति पर्यावरण प्रोजेक्ट। बनेड़ा भीलवाड़ा इको पार्क। टोडा राइसिंग टोंक नेचर पार्क। सांचौर जालोर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर। शाहबाद किशनगंज बारा ऑपरेटिव कंजर्वेशन रिजर्व में ग्रासलैंड विकास। तो ये सारे किए जाएंगे 2000 बजट में दिया गया है 26 वाले में ये। तो ये सारे दिए गए हैं। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन था, इनको याद कर लेना। इको सेंसिटिव जोन जोनल मास्टर प्लान तैयार होंगे जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में, तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा में होंगे इको सेंसिटिव जोन का
धौलपुर करौली बाग परियोजना में हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, ग्रासलैंड विकास, मृदा संरक्षण व जल स्रोत संरक्षण कार्य होंगे। तो धौलपुर में क्या कार्य होंगे? मृदा संरक्षण से संबंधित। डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की कितनी राज्य डीबीटी योजनाएं दर्ज हैं? तो डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की 126 योजनाएं दर्ज की गई हैं। तो कितनी योजनाएं की गई हैं? 126। डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की, तो पूरे भारत पोर्टल पर 126 है हमारे राजस्थान की डीबीटी योजनाएं। डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति। यह डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है जो केंद्र के साथ साथ राज्य में चल रही डीबीटी लागू योजनाओं का समग्र रियल टाइम व्यू प्रदान करता है और समेकित डैशबोर्ड की जानकारी प्रदान करता है। डीबीटी भारत मिशन पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति। एक वर्तमान में 126 राज्य और 55 CSS डीबीटी योजना डीबीटी भारत पोर्टल पर है। तो हम कितनी है? राज्य में अब मैं वन लाइनर कराऊंगी आप लोगों को। राज्य में बिजली खरीद लागत कम करने हेतु एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। भारत कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान 16% से अधिक हो गया है। अरावली संरक्षण विशेष में हरियाला राजस्थान अभियान में पिछले 2 वर्षों में 18 करोड़ 54 लाख पौधे लगाए गए। वन विभाग के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 2 श्री राम वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा नाहटा जयपुर में स्थापित की जाएगी। तो इस प्रकार ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी इनको याद कर लीजिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में निर्धारित प्रजाति का बीज वन स्थापित होगा। युवाओं को नेचर गाइड प्रशिक्षण राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर द्वारा दिया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 में अरावली संरक्षण में पौधरोपण के लिए 130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कितने का किया गया है? 130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अरावली संरक्षण के लिए बजट 2026-27 में। युवाओं को नेचर गाइड के लिए भी। ऑपरेशन वज्र प्रहार किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया जा रहा है जयपुर में। कहाँ पे चलाया जा रहा है? जयपुर में चलाया जा रहा है ऑपरेशन वज्र प्रहार। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना ऑपरेशन वज्र प्रहार वाला। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जानापाव की पहाड़ी से होता है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विराट की पहाड़ी से होता है। लूण नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर से। और उपरल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी से। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो जो मिलाने वाले क्वेश्चन आए थे इस बार रीट में, तो इसी तरीके से क्वेश्चन अब बढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह से मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर ले लाती रहूँगी और आपकी तैयारी को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों मेरे साथ जुड़ी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।